गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो भगवा लहराएगा पूरे पाकिस्तान। आप क्या समझते हो? अभी हम यहाँ डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक विधिवत निर्माण का काम शुरू नहीं हो जाता। राम मंदिर आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, तपस्या और बलिदान की कहानी है, जिसमें ना उम्र आड़े आई, न धर्म और ना ही हालात। राम मंदिर केवल एक धार्मिक ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, आस्थाओं और बलिदानों की जीवित मिसाल है। इस गाथा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का योगदान भी उतना ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक रहा है। इनके त्याग, तप और श्रद्धा ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। साध्वी ऋतंबरा, आवाज जो आंदोलन की रगों में दौड़ी। 1990 के दशक में साध्वी ऋतंबरा ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके ओजस्वी भाषणों ने उन्हें फायर ब्रांड वक्ता के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। राम मंदिर आंदोलन में ऋतंबरा का उमा भारती के साथ अहम योगदान रहा था। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचे थे, तो उनके बीच साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती के भाषणों का प्रभाव था। लोग बार बार उग्र हुए। उस समय उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा और आचार्य धर्मेंद्र ने मंच से कार सेवकों को कंट्रोल किया। गोलियों के बीच भजन गा रही थी कार सेवक शालिनी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के चुनिंदा लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे थे। उन्हीं में से एक निमंत्रण 96 साल की राम भक्त कार सेवक शालिनी दबीर को मिला। मुंबई की रहने वाली इस महिला ने 1990 में कार सेवक के लिए घर छोड़ दिया। कार सेवा के समय जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उस यादों को उन्होंने साझा किया। शालिनी ने बाबरी ढांचा गिरने के समय तत्कालीन सरकार की क्रूरता का भी जिक्र किया। उन्होंने गोलियां, लाठी चलने से लेकर तत्कालीन यूपी सरकार की क्रूरता की कहानी बताई। जेल भर जाने से वह स्कूल में बंद थी, फिर पैदल 60 किलोमीटर चलकर अयोध्या पहुंची और बाबरी ढांचा गिराने के बाद उससे पर भगवा ध्वज लहराने की साक्षी बनी। शालिनी ने कहा, उनके पास से गोली छू कर निकली थी, लेकिन हनुमान जी ने कार सेवकों को ताकत दी थी। शालिनी बताती हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी एक दीवार नहीं गिर रही थी। तब एक बंदर उस दीवार पर बैठा और सब कुछ धूल धूल हो गया, क्योंकि उसने दीवार पर जोर लगाया, जिससे वह दीवार ढह गई थी। शालिनी कहती है कि गोलियां चली, लाठी भी चली, लेकिन तब भी हम सब मिलकर भजन गा रहे थे। 85 साल की सरस्वती देवी ने 30 साल रखा था मौन। 85 वर्षीय सरस्वती देवी ने 30 साल तक मौन व्रत रखा था। वो झारखंड के धनबाद की रहने वाली है और उन्होंने रामलला के मंदिर में विराजने तक मौन रहने का प्रण लिया था। उन्होंने यह प्रण 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के ढहने के बाद लिया था और अब 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में विराजमान होने के अवसर पर उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सरस्वती देवी ने मौन व्रत धारण किया। सरस्वती देवी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तब 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान सरस्वती देवी ने अपना 30 साल पुराना मौन व्रत तोड़ा। 88 साल की उर्मिला चतुर्वेदी ने 28 साल नहीं किया अन्न ग्रहण। कुछ ऐसी ही भक्ति की मिसाल जबलपुर में रहने वाली 88 साल की उर्मिला चतुर्वेदी ने पेश किया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। उस वक्त हुए विवाद को लेकर जब खून खराबा हुआ तो उर्मिला चतुर्वेदी विचलित हो गई। तब उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो जाता, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। 28 साल उन्होंने बिना अन्न के केवल फल और पानी का सेवन कर अपना जीवन काटा। 73 साल की बुजुर्ग विधवा ने भेंट की अपनी पेंशन। राम मंदिर निर्माण में क्या अमीर और क्या गरीब, हर वर्ग ने अपना अपना सहयोग दिया। डिंडौरी जिले के बिछिया गांव में रहने वाली 73 साल की बुजुर्ग विधवा महिला सियाबाई ने भी मंदिर में अपनी पेंशन इकट्ठा करके चंदा दिया था। इसके लिए उन्हें अपनों का विरोध भी झेलना पड़ा था। उन्हें हर महीने शासन की तरफ से 600 रुपए विधवा पेंशन मिलती थी। उन्होंने 2 महीने की पेंशन यानी 1200 रुपए मंदिर निर्माण को दान दिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सियाबाई की आय केवल उनकी वह पेंशन ही है। इसके बाद भी उन्होंने राम मंदिर के लिए दान किया। मुस्लिम महिला ने भेंट किए थे 11,000। राम मंदिर निर्माण में काशी प्रांत के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना योगदान दिया। इनमें से एक का नाम इकरा खान है, जो पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने रामलला के आंगन के लिए 11,000 रुपए धनराशि अखिल भारतीय संत समिति को दी थी। इकरा खान जनवरी 2021 में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद को 11,000 रुपए की धनराशि समर्पण निधि के लिए दान दिया था। उस वक्त यह नाम काफी चर्चा में आया।
इकरा खान ने धनराशि देने के पूर्व बकायदा अपने हाथों पर रामनाम के टैटू भी बनवाए थे। इकरा खान वाराणसी से सटे जनपद दीनदयाल नगर की रहने वाली है। इकरा खान ने उस वक्त बताया था बयान में कि राम मंदिर निर्माण को हिंदू मुस्लिम में ना देखा जाए, बल्कि राम राज्य के तौर पर देखा जाए, जिसकी परिकल्पना हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं। इसके साथ ही 22 अन्य मुस्लिम परिवारों ने राम मंदिर निर्माण में दान दिया। 8 साल की आराध्या ने फोड़ी गुल्लक। कटिहार शहर का राम मंदिर, जिसे यज्ञशाला मंदिर भी कहते हैं, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, तब देश दुनिया के साथ साथ कटिहार के इस मंदिर में भी स्वेच्छा से अंशदान का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान यज्ञशाला मंदिर के प्रांगण में एक 8 साल की नन्ही बच्ची आराध्या अपने दोनों हाथों में अपना गुल्लक पकड़कर पहुंच गई थी। मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा के समक्ष दंडवत प्रणाम कर आराध्या ने अपने पैसों से भरा गुल्लक श्री राम मंदिर निर्माण कमेटी के हाथों सौंपा। आराध्या की मां स्वाति जायसवाल बताती है कि मेरे पति श्री राम जी के भक्त हैं और वह संघ से भी जुड़े हुए हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के कार्य में कोष के दायित्व में भी है। हमारे घर में भी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए हमेशा चर्चा होती है। केतकी देवी 98 साल की साध्वी की चांदी भेंट। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद से श्री राम जन्मभूमि के लिए 98 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने थोड़ी थोड़ी रकम जमा की और इन रुपयों से महिला ने 1.25 किलो चांदी खरीद कर रामलला मंदिर के लिए भेंट की। अयोध्या पहुंची फैजाबाद के कस्बे के 98 वर्षीय केतकी देवी ने खुशी जताई कि उनकी बरसों की आस पूरी हुई है। राम मंदिर आंदोलन केवल राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा नहीं था, यह भारतीय नारी की श्रद्धा, शक्ति और त्याग का अमर प्रतीक भी बन गया। इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि जब बात धर्म, न्याय और आस्था की होती है, तब भारतीय स्त्रियां केवल पीछे नहीं खड़ी होती, बल्कि अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करती हैं। यह मंदिर केवल श्री राम का नहीं, हर उस महिला का भी है जिसने इसे अपने जीवन का संकल्प बना लिया।